साथ वचन दीजिए। तो लड़का कहता मैं आपके साथ वचन मानने के लिए तैयार हूँ। तो पहला वचन है, वधू वर से कहती है कि वह धार्मिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं में और उपवासों में हमेशा हमारे साथ रखे और अपने बाएं तरफ से हमें स्थान दे। तो स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है? दूसरा वचन लड़की कहती है, वधू वर से मांगती है कि वह उसके माता पिता का सम्मान करे, जैसे मेरे माँ पिता उसके जैसे उसके माँ पिता, ठीक है, और अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करते हैं वो मेरे माता पिता के साथ व्यवहार करे। तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो दूल्हा स्वीकार करता है कि हाँ मैं ये भी आपका वचन मांगता हूँ। अब तीसरा वचन मांगती है, अब सुन ले यार, तीसरा वचन मांगती है। तो वधू वर से यह वचन लेती है कि अरे सुन ले, तीसरा वचन है, वधू वर से वचन मांगती है कि वह जीवन भर सभी अवस्थाओं, युवावस्था और बुढ़ापा, ठीक है, और वृद्धावस्था उसका पालन पोषण करे। ये नहीं कि मैं 50 साल की हो जाऊं और तुम भी 50 साल की और नई 10 साल की कन्या को देखो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो लड़का स्वीकार करता है, एक बात क्लियर है, सही है। तो लड़का तीन वचन स्वीकार करता है। अब चौथे वचन पे आते हैं, वधू वर से परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने का भविष्य, धनार्जन और उत्तरदायित्व उठाने का वचन मांगती है। जैसे कि मैं जो भी खर्चा मांगती हूँ घर के लिए, तो आप मुझे हिसाब मांगोगी, जायज मांगोगी। तो ये भी लड़का स्वीकार करता है। अब पांचवा वचन, वधू यह वादा करती है कि घर के कोई कार्यों में, लेन देन और अन्य खर्चों में उसकी सलाह लेनी चाहिए। मतलब आप कोई भी खर्चा करते हो, धार्मिक हो गया या कोई भी हो गया, तो आप हमसे पहले सलाह लोगे। तो ये वचन स्वीकार है। अब छठा वचन, अब छठा वचन सुनिए, वधू वर से कहती है कि किसी भी, छठा वचन वधू वर से कहती है कि वह सार्वजनिक स्थान पर उसका अपमान नहीं करेगा। मतलब लड़की कहती है आप चाहे मेरी कितनी बड़ी गलती हो, 4 आदमियों के सामने आप मुझ पे थप्पड़बाजी नहीं करोगे। तो ये बात स्वीकार करता है। अब हम आगे सातवें वचन पर। सातवां वचन है, वधू वर से मांगती है कि वह पराई स्त्रियों का माता के समान देखे। मतलब कोई भी स्त्री हो तो आप उसे माता के समान या भाई के बहन के समान देखो, ठीक है, और आपसी प्रेम में भागीदार नहीं होगी। तो वचन ये भी स्वीकार करता है लड़का। अब लड़की 3 वचन और मांगती है। ये कहती है आपकी जो